परम पूज्य गुरुदेव की जय। कहते हैं गुरु हमारा क्या है। सबसे पहला सवाल है गुरु क्या है। गुरु हर सवाल का जवाब है। गुरु हर मुश्किल की युक्ति है। गुरु हमारा मार्गदर्शक है। गुरु हमारा ज्ञान का भंडार है। गुरु एक एहसास है। गुरु प्यार है। गुरु ज्ञान की वाणी है। गुरु हमारा मित्र है। गुरु हमारे जीवन का चमत्कार है। गुरु भगवान का रूप है। गुरु आत्मविश्वास की परिभाषा है। गुरु जीवन की आधारशिला है। तो गुरु जी कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा और मेरी आत्मा में कोई भेद नहीं है। एक पुरुष अपने आप को बंधन में डालता है और एक बंधन मुक्ति, दोनों ही भ्रम की है। पर गुरु कहता है बंधन में नहीं रहो, बंधन मुक्त जीवन व्यतीत करो। जैसे ऊँट का बड़ा सुंदर दृष्टांत है कि एक ऊँट वाला 100 ऊँटों को लेकर मालिक सराय में गया और वहाँ मालिक से बोला, आप पहले मेरे ऊँटों के रहने की व्यवस्था करें, उसके बाद मैं यहाँ रुकूंगा। उसने जब देखा, उसको सराय का मालिक बहुत चालाक था। उसने ऊँट वाले से बोला, 1 मीटर रस्सी, 1 कील, 1 हथौड़ा दिया और बोला, ऊँट के सामने रस्सी खींचना, खटखट करना, फिर दूसरे के सामने जाना, इसी तरह से पहले सबके करना और पहले को बांध देना और उसके बाद सबके पास खटखट करते हुए तुम चले जाना। उससे खटखट करता हुआ चला गया। वापस खटखट करके इसने पैर में रस्सी बांधा, खींचा, पैर में रस्सी बांधा, खींचा, ऐसे करता करता ये 100 पूरे 100 के पास चला गया। अब 99 ऊँटों के तो ऊपर हाथ हिलाया और एक ऊँट को उसने बांध दिया आगे वाले को और सारी रस्सी झूठ मूठ खींचता चला गया। सुबह जब खोला तो और 100 तो में से एक ऊँट तो आगे वाले चल दिया, बाकी सब वहीं पे खड़े। अब पहला चल दिया, बाद वाला 98 खड़े, तो वह क्यों नहीं। उसने सराय से कहा कि उसने सोचा कि इसने मेरे ऊँटों को कुछ कर तो नहीं दिया, मेरे ऊँट क्यों नहीं चल रहे, मैंने तो खोला। उसने कहा, ऊँट का सराय का मालिक बड़ा चालाक था। उसने कहा कि ये जो 98 है, 98, ये केवल भ्रम से बंधे हुए हैं। तुमने केवल खटखट किया और तुम चले गए, कील ठोकते गए, ये भ्रम से बंधे हुए हैं। जैसे इनको बांधा है वैसे इनको खोलो। तो जैसे उसने बांधा था वैसे सबके पास गया और खटखट गया और रस्सी को घुमाया, खटखट गया, रस्सी को घुमाया, खटखट गया, रस्सी को घुमाया, सारे ऊँट चलने लगे। तो गुरु क्या करता, केवल खटखट करके, जैसे 98 ऊँट केवल भ्रम के बंधे हुए थे और 2 रस्सी के बंधे हुए थे, तो जो रस्सी के बंधे हुए थे वो तो चल दिए और जो भ्रम के बंधे हुए थे तो वो झूठ मूठ खटखट करने से चले। उसी तरह से गुरु हमारे भ्रम को दूर करता है और भ्रम को दूर कर हमें सत्यता की राह पर ले जाता है और हमें बड़ी सच्चाई के रास्ता पर देकर हमारे भ्रम को दूर करके हमको ज्ञान की ओर अग्रसर करता है। हमें ज्ञान की रूपी गंगा में बैठाता है और अपने साथ कहते ईश्वर के ने दूसरों को क्या दिया, ये देखने में हम लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है वो देखने का हमें वक्त ही नहीं होता है। गुरु कहते हैं कि हर आदमी ये देखा करता है कि प्रभु ने इनको इतना दिया, इनको इतना दिया, इनको इतना दिया, पर ये नहीं देखता कि प्रभु ने हमको जितना दिया है वो बहुत ज़्यादा दिया, वो पर्याप्त है। अपना देख के संतोष नहीं करता है, दूसरों को देख कर ही परेशान रहा करता। वो अपनी चीज़ को संतुष्टि देख कर नहीं करता है कि हम अपना देखें हमें कितना मिला है। हमको ये सोचना चाहिए हम जैसे सोचेंगे वैसा ही बन जाएंगे, इसलिए हमेशा हमें अच्छा सोचना चाहिए। गुरु कहते हैं तुम हमेशा अच्छा सोचो, जैसा सोचोगे वैसे ही तो बनोगे, दूसरे को देखकर मत परेशान हो। कहते हमेशा हमें सोचना चाहिए कि हे गुरु, तेरे पास बैठना ही इबादत है,
तुझे दूर से देखना भी इबादत है। न माला न मंत्र न जंतर, पूजा में सजदा, तुझे हर सोचना भी इबादत है। तुझे मैं जितना याद करूं उतना मुझे खुशी प्राप्त हो, उतना ही मैं अग्रसर होऊंगा। कहते हैं, करता करे न कर सके, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, तीन लोक नो खंड में गुरु से बड़ा न कोई। कहते जो गुरु कर सकता है, गुरु से ज़्यादा कोई नहीं। करता करे न कर सके, गुरु करे सो कोई, तीन लोक में खंड में गुरु से बड़ा न कोई। तीनों लोकों में गुरु से बड़ा कोई नहीं कहा गया है। गुरु के बिना माला फेरते, गुरु बिन देते दान। कहते गुरु बिना माला फेरे ही हमें दान देते हैं। गुरु बिन दोनों निष्फल है, गुरु के बिना दोनों निष्फल है। चाहे पूछो वेद पुराण, गुरु के बिना वेद पुराण भी हमें प्राप्त नहीं होते हैं, कंठस्थ नहीं होते हैं, नहीं आते हैं। गुरु के बिना जब तक नहीं होता है तब तक हमें 20 सास पढ़ने का कोई अनुभव नहीं बता सकता है। कहते हैं गुरु ने कहा, गुरु बड़ो गोविंद ते, मन मही देख विचार, हरि सुमरे सो वार है, गुरु सुमरे सो प्यार। कहते गुरु से बड़ा कोई नहीं है। मन सिंह देख विचार, मन में के विचार करके देखो, हर सुमरो सो वार, गुरु सुमरे सो पार। कहते गुरु हरि के सुमरने से तो 100 बार सुमरना पड़ता है, गुरु को एक बार सुमिर कर हमें पार हो जाते हैं। जैसे चक्की के दो पाटों में से एक स्थिर और दूसरा गतिमान हो। कहते हैं जैसे चक्की के दो माटों में से एक स्थिर और दूसरा गतिमान हो तभी अनाज पिसता है, ऐसे ही मनुष्य में भी दो पार्ट होते हैं। गुरु कहते हैं जैसे चक्की में दो पार्टों में से एक स्थिर और दूसरा गतिमान हो तभी तो अनाज पिसता है, एक है, ऐसे ही मनुष्य में भी दो पार्ट होते हैं, एक मन और दूसरा तन। यदि हम मन स्थिर और तन गतिमान रहे तभी सफल व्यक्तित्व संभव है। जब अपने मन को स्थिर रखेंगे, तन को गतिमान रखेंगे, तभी संभव है कि हम वास्तव में एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। कहते हैं जिस तरह पानी के बिना नदी का, अतिथि के बिना आंगन का, भूख के बिना भोजन का, तड़फ के बिना चाहत का कोई मूल्य नहीं होता है, वैसे ही जीवन में गुरु के बिना ज्ञान नहीं उतरता। इसलिए जीवन में गुरु जरूरी है, गुरु बहुत जरूरी है। गुरु के बिना हमारे जीवन में कोई ज्ञान नहीं उतरता है, ज्ञान समझ में नहीं आता है जब तक हम गुरु नहीं करते हैं। गुरु का जीवन में बहुत महत्व है। एक शुद्ध भक्त वही है जो बिना किसी भौतिक अभिलाषा रखे भगवान से प्रेम करता है। उसी तरह भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए हमें गुरु से प्रेम करना बहुत ज़रूरी है। जो गुरु वो नशा है जो कभी छूटता नहीं है, गुरु वो भरोसा है जो कभी टूटता नहीं है। बैठ जाओ एक बार मेरे गुरु की नैया में, ये वो कश्ती है जो मझधार में कभी डूबती नहीं है। कहते हैं गुरु कहते हैं शरीर में कोई सुंदरता नहीं है, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार, उसका चरित्र, उसके जीवन में ये सब है। वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। पानी और संत दोनों ही तरल और सरल होते हैं। पानी और संत दोनों ही तरल और सरल होते हैं। पानी तन का मैल होता है, वह संत मन का संतोष होता है।
कहते हैं गुरु जो है हमें ऐसा करना चाहिए जैसे एक बार एक नदी के किनारे गुरु और शिष्य जा रहे थे। उसमें बड़ा तूफान था नदी में। गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि मेरा हाथ पकड़ लो तो तुम पार हो जाओगे। गुरु ने कई बार कहा हाथ पकड़ लो तो पार हो जाओगे, लेकिन उसने क्या कहा, उसने शिष्य ने सुना लेकिन उसने हाथ नहीं पकड़ा। गुरु ने झटके से उसका हाथ पकड़ा और उसको नदी पार करा दिया। जब उसने नदी पार करा दिया तो गुरु बोले इतनी देर से मैं तुमसे कह रहा हूँ कि नदी पार कर लो, पार कर लो, पार कर लो, हाथ पकड़ लो, लेकिन तुम सुनते ही नहीं। तो उसने कहा गुरु हम इतने कमज़ोर दुर्बल हैं कि अगर हम आपका हाथ पकड़ते तो छूट जाता, लेकिन आपने पकड़ा है तो मेरा हाथ अब नहीं छूटेगा। तो कहते हैं कि गुरु जब हाथ पकड़ता है तो हमको नहीं छोड़ता है, फिर हमें गुरु को नहीं छोड़ता है, और हम पकड़ते तो छूट जाते हैं। मतलब है कि हमके गुरु के सानिध्य में बने रहना चाहिए, क्योंकि गुरु मंत्र की इतनी महिमा है कि जिसको कुछ कहा नहीं जा सकता है। एक आदमी धन कमाने के अर्जन करने के हिसाब से बाहर गया। उसने वहाँ बचाया किसी तरह से 500 रुपये जोड़े और घर आ रहा था। तो उसको बस में बैठा था, वो उतरा पानी यानी पीने के लिए, बस रुकी तो उसने देखा एक पेड़ के नीचे बैठा एक संत महात्मा मंत्र बेच रहे हैं। तो मुझे बाबा भी मंत्र कितने का? उसने कहा 500 का है बेटा। तो कहा कि सोचा बेटा, उसने कहा बेटा ले लो। तो उसने सोचा लाओ ले ही लेते हैं। उसने मंत्र को ले लिया। कहा बच्चा घर जाए पहले एक पढ़ जरूर ले हो। कही अच्छा। अब ओके तो बड़ी तड़फ कि भाई 500 रुपये का उसने ख़रीदा, उसने बसी में पढ़ लिया। अब घर पहुंचा तो उसकी बीवी और उसकी बेटी सोई थी। उसको बड़ी गुस्सा आई। तो उसने कहा, तलवार निकाली, लड़का बना लेटा था, तो उसने कहा कि 2-3 बार काटने चला। तब तक उसकी बीवी खटक से जग गई। बोली आप कब आए? बोली मैं तो कब आया इसकी जानकारी लो। ये कब आया? कहीं ये कौन? कहीं ये जो लेटा, कहीं लेटा नहीं, ये लेटी है। कहीं लेटी कौन? कहीं आपकी बेटी घुमाई। कहीं देखो, अरे कहीं बेटी, कहीं ये कपड़ा क्यों पहनी? कहीं ये इसलिए पहनी, कल इसके स्कूल में कार्यक्रम था, पहन के गई थी, थकी थी तो ऐसे ही सो गई, हम भी सो गए। तो ये हुआ सुबह जल्दी उठेंगे, आँख लग गई। कहे देखो, तो बताएं कि देखो हमने तुमको इतने बार काटने को किया तलवार, लेकिन वही बस एक मंत्र लिया था, 500 रुपये जोड़े थे, वो खर्चा कर दिए। तो उसमें लिखा था कि कोई कार्य बिना सोचे समझे मत करना। अगर आज हमने मंत्र न लिया होता तो हमारा परिवार नष्ट हो जाता। हाँ, तुम लोगों को काट दे, गुरु की इतनी महिमा है। हमने जो तो उनकी बीबी ने कहा कि बहुत अच्छा कि आज मंत्र लिया था तो कोई बात नहीं, पैसे खर्चा हो गए, लेकिन आज तुम्हारा परिवार तो सलामत है, तुम्हारी बेटी तो सलामत है। तो कहते हैं कि हमें गुरु मंत्र की हमें गुरु बहुत शीतलता देता, जैसे चंद्रमा। हमें गुरु की हमारे जीवन में बहुत महत्व है, सत्संग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ये हमें सत्संग ही, गीता ज्ञान सत्संग ही सिखा सकता है कि गुरु हमें कैसे हमारी नैया को पार करता है। अगर केवल आराम की चाह की जाए तो क्या वास्तव में हमारे पास स्थायी शांति प्रेमी होगी? जो आराम हम बाहर पाते हैं जैसा सेवानिवृत्त समुद्र किनारे किसी शांत कॉटेज में, या हमारे भावात्मक सुख और दुख की तरह अस्थायी है। जब हम शांति को उबाऊ के रूप में महसूस करने लगते हैं तो ये समाप्त हो जाती है। जब ऐसा होता है तो उत्साह के लिए अपनी पूर्व खोज पर एक फिर से निकल पड़ते हैं, और इस प्रकार ये असीमता से चलता जाता है। अस्तित्व में हर चीज़ अपने विपरीत ध्रुव से संतुलित होती है। जहाँ कोई गुणवत्ता मौजूद होती है उसका पूरक विपरीत भी पाया जाता है। किसी सागर का समग्र स्तर इसकी सतह पर लहरों की ऊंचाई से नहीं बदलता। कितनी अधिक ऊंची लहर होगी उतनी ही गहरी गर्त होगी। हमारी आवश्यक चेतना इसी प्रकार हमारे भावात्मक उतार चढ़ाव से अप्रभावित रहती है। आनंद और दर्द, सफलता और विफलता, तृप्ति और निराशा शांत सहज महसूस की जा सकने वाली सतहों पर लहरें हैं। द्वंद्व का कानून हमारे जीवन में मौजूद होता है। चूँकि हमारी भावनाएं अहंकार, चेतना, दंड से जुड़ी होती हैं, इसलिए प्रत्येक आनंद जिनका हम भावात्मक रूप से अनुभव करते हैं, हमें हमारी भावनाओं में बराबर और विपरीत दुख से संतुलित किया जाना चाहिए। एकमात्र अवस्था जिसमें खुशी और अन्य सकारात्मक भावनाएं विपरीत द्वारा संतुलित नहीं होती हैं, वो केवल चरम चेतना की अवस्था हैं। वहाँ भावनाओं की लहरें शांत सहज एहसास में
कम हो जाती हैं। खुशी, प्यार और शांति को जब महसूस किया जाता है तो वे निष्पेक्षता के रूप ना सापेक्षता के रूप में शुद्ध चेतना के गुण हैं। शांति का एहसास अंतर्ज्ञान होता है। जब शांति वो एहसास व्यतीत होता है तो वो भावना बन जाती है। जब तक भावना की स्पष्टता हासिल ना हो जाए वो व्यक्ति जो ध्यान में हमेशा किसी दुविधा में पड़ा रहेगा। वास्तव में भक्ति के बिना सत्य के लिए गहरी तड़प के रूप में आपको प्रशासन का एहसास नहीं होता है। जब तक हम गहराई में नहीं जाते हैं, जब तक हम गहराई किसी से ज्ञान अर्जन नहीं करते हैं, महसूस नहीं करते, गहराई का ध्यान नहीं लगाते हैं, जब तक हमको कोई चेतना देने वाला नहीं होता है, गुरु ज्ञान देने वाला नहीं होता है, तब तक वाकई में हम महसूस नहीं कर पाते हैं कि ज्ञान क्या है। जब हम कहीं सत्संग में या कीर्तन वाक में जा करते हैं तब हमें, जब हमको वाकई में ज्ञान मिलता है तब हमें महसूस कर पाते हैं कि ज्ञान क्या है, गुरु क्या है, सत्यता क्या है, पूजा अर्जन क्या है। तब हमारी समझ में आता है, तब हमारा दिमाग जागृत होता है, कुंडली जागृत होती है। कहते हैं इसलिए सत्संग, गुरु सत्संग बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा चित्त खुश रहता है। और वो गुरु हमें चिंतन करना सिखाता है, चिंता को हटाकर चिंतन करना सिखाता है कि चिंतन करो, चिंता मत करो। ये बिना गुरु के हम नहीं हासिल कर सकते। हमें धीमी सफलता चरित्र का निर्माण करती है, इसलिए हमें धीमी धीमी सफलता को बराबर करती रहनी चाहिए, गुरु पर ध्यान करना चाहिए। कहते जिसका साथी है गुरु उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, जिसका साथी है भगवान उसका क्या करे आंधी और तूफान, कोई जगह न तुझसे खाली है तो व्यापक डाली डाली है। कहते हैं एक पीपल के पेड़ पर में नियम से उसकी जिठानी दीपक जलाती थी और देवरानी उसको नियम से जलन में विदा करने जाती थी। तो एक दिन बहुत आंधी तूफान था, तो जिठानी ने सोचा आज तो दीपक जलेगा नहीं, आज हम नहीं जाएंगे जलाने। वो नहीं गई और देवरानी अपने समय से विदा करने चली गई। तो प्रभु प्रकट हो गए। उसने कहा प्रभु हम तो आपका दीपक विदा करने आते थे, लेकिन वो तो जलाने आती थी, आप उसको न मिल के हमको मिले। उसने बोला, भगवान बोले कि हम तो उसको मिले जो हमें नियमबद्ध रूप से हमारे पास आया। तुम भले ही विदा करते थे लेकिन तुमने नियम नहीं तोड़ा, और उन्होंने नियम तोड़ा। कहते जो कार्य हम करते हैं नियम से, सच्चाई से, सच्चे मन से, नियम से किया गया कार्य हमेशा सिद्ध होता। वो सच्चे मन से विदा करने जाती थी, तो उसने भले ही विदा किया। तो कहते हैं कि कबीरदास ने कहा भी है कि कबीरदास की उल्टी बानी बरसत कमर भी गए पानी। तो लेकिन वो भी सफल हुए क्योंकि उन्होंने नियम से काम किया, तो नियम से किया हुआ कार्य पूरा होता। भगवान ने उसको दर्शन दिया जो पिता करने जाती थी। कहते एक पेड़ पर एक तोता रहता था, उसमें बहुत फूल आते थे, उसी पे उसने जन्म लिया, उसी पे खाता रहा, पड़ा हुआ। एक समय वो पेड़ सूखने लगा लेकिन सब चले गए, एक तोता उसी पे हमेशा रहा। तो उसको अब धीरे धीरे वो तोता भी सूखने लगा। अब इंद्र भगवान को बड़ी दया आई कि ये तोता भी सूख जाएगा। एक दिन भगवान गए, बोले कि तुम दूसरे पेड़ पे क्यों नहीं चले जाते हो। उसने कहा कि हम दूसरे पेड़ पे चले तो जाए मगर कैसे। बोले क्यों नहीं जाते हो। बोले तुम सूखे जा रहे हो। उसने कहा नहीं, हमको इससे इतना लगाव है, हम इसी पे बड़े हुए पले, अब हम इसको छोड़कर कहाँ जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, इसी पे रहेंगे, क्योंकि अब ये सूख गया तो क्या इसका हम साथ छोड़ दें। तो उन्होंने कहा कि तुम तो सूख जाओ। बोला कि जब ये सूखेगा तो हम भी सूख जाएंगे, ये हरा रहेगा तो हम भी हरा रहेंगे। भगवान के बहुत कहने पर वो जब नहीं माना तो भगवान ने कहा कि तुम हमसे एक वरदान मांग लो। तो भगवान ने कहा अगर आप हमको, वो तोते ने कहा अगर आप हमको वरदान देना चाहते हो तो एक वरदान दीजिए। बोले क्या। बोले कि ये बस यही वरदान दे दीजिए कि मेरा पेड़ फिर से हरा भरा हो जाए। भगवान ने कहा यूँ मत, उन्होंने क्या देखा था। तो पेड़ हरा हो गया, तोता उसी पे फिर संपन्नता से अच्छे से रहने लगता। तो कहते हैं जिस पे सच्ची लगन जिससे जुड़े तो उससे मन, जैसे तोता मन से जुड़ा। अब मन से जुड़ने का अर्थ ये हुआ कि वो मन से जुड़ा, वो भगवान ने को भी उसकी हार माननी पड़ी कि भगवान ने पेड़ को हरा भरा किया, क्योंकि उसको उससे इतना लगाव हो गया था कि पेड़ को छोड़ नहीं सकता था। ऐसे हमें अपने गुरु से लगाव होना चाहिए, ऐसे प्रभु से लगाव होना चाहिए।
उसने मन को जीता है, जो जीते जी मर जाता है। उसने ही मन को जीता है, जो जीते जी मर जाता है। वो ही मुक्ति पाता है, जो सतगुरु का बन जाता है। वो ही मुक्ति पाता है, जो सतगुरु का बन जाता है। उसने ही जीवन जीता है, जो जीते जी मर जाता है। जगत के कर्मों के बंधनों में, जगत के कर्मों के बंधनों में, कर्तापन में अभिमान न है। जगत के कर्म के बंधन में, कर्तापन में अभिमान ने, जीते ही मर जाने का, जीते ही मर जाने का एक बंधन ही गुरु नाम, यही एक बंधन ही गुरु चमन, यही जीते ही मर जाने का एक साधन ही गुरु बंधन ही है। उसने ही मन को जीता है, जो जीते जी मर जाता है, जो जीते जी मर जाता है। मोह माया के बंधन में, मोह माया के बंधन में फंस के अपने को जिसने जाना है। मोह माया के बंधन में फंस अपने को जिसने जाना है। सत्य और असत्य को जाने बिना, वो सत्य असत्य को जाने बिना, इस जगत ही सत्य को माना है। और असत्य को जाने बिना, इस जगत को सत्य वो माना है। उपदेश पे गीता के चल करे, इस पे गीता के चल पर अर्जुन कृष्ण बन जाता है। अरे कृष्ण बन जाता है। इसने मन को है जीत है, जो जीते जी मर जाता। उसने मन को ही जीता है, जो जीते जी मर जाता है। भगवान की पूजा बस यही, भगवान की पूजा बस यही, अपने का जिसने जान लिया। भगवान की पूजा बस है यही, अपने को जिसने जान लिया। इस आत्म रस के प्याले में, इस आत्म रस के प्याले में, मस्ती का जिसने जाम लिया। इस आत्म रस के प्याले में, मस्ती का जिसने जाम दिया। इस मस्ती में जो मस्त हुआ, इस मस्ती में जो मस्त हुआ, वो बन ही प्रभु का जाता। मस्ताना वो बन जाता। उसने ही जीवन जीता है, जो तेज से मर जाता है, जो जीत ही मर जाता है। ये सारी दुनिया पानी है, ये सारी दुनिया पानी है, हर चीज यहाँ बेगानी। ये सारी दुनिया पानी है, हर चीज यहाँ बेगानी है। ये जिस्म तेरा एक मंदिर है, ये जिस्म तेरा एक मंदिर है, जिसमें जगती ज्योति नूरानी है, जिसमें जगती ज्योति रानी है। समा परे परवानों की तरह, समा परे परवानों की तरह, जो जल जल कर मिट जाता। समा पे परवानों की तरह,
जो जल जल कर मिट जाता है उसने ही जीवन जीता है। जो जीते जी मर जाता है वो ही मुक्ति को पाता है। जो सतगुरु को बन जाता है उसने ही जीवन जीता है। जो जीते जी मर जाता है वो ही मुक्ति को पाता है। जो गुरुवर का बन जाता है वो ही मुक्ति को पाता है। जो गुरुवर का बन जाता है, जो सतगुरु का बन जाता है, जो गुरुवर का बन जाता है, जो सतगुरु का बन जाता है। बोलो परम पूज्य सद्गुरुदेव की जय।